हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे एसी डीसी के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लास्ट लेक्चर है आज का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे, वो है इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट। इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट ये अपने घर में जो बिजली होती है वो किस तरह से पहुंचती है। ठीक है, ये इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे काम दिखा नहीं रहे हैं, ना तो आप वीडियो को अच्छी तरह देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मेरे पास होमवर्क अच्छी तरह से नहीं आ पा रहा आपको प्रॉपर वे से। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको काम को कर लें, क्योंकि आपको करना पड़ेगा, बाद में भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा है कि आप अभी इसको समझ के कर लें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट में लास्ट टॉपिक अपना, ठीक है, आज का शायद ये 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, एक आज की में, एक नेक्स्ट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डोमेस्टिक सर्किट पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ेंगे, 3 चीजें पढ़ेंगे कि 3 चीजें क्या क्या होती हैं। वो 3 चीजें देखो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम शॉर्ट सर्किटिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज, तीसरा हम पढ़ेंगे ओवरलोडिंग। ठीक है, मतलब 5 टॉपिक बचते हैं, 3 तो ये है। उसके बाद घर पे बिजली की सप्लाई कैसी होती है उसका डायग्राम और अर्थिंग, ये 5 चीजें अपने पास है। ठीक है, तो सबसे पहला का काम जो हम कर रहे हैं वो क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। इसको थोड़ा ध्यान से सुने, ये आपको बुक में बिल्कुल मेंशन मिलेंगे, छोटे छोटे इतनी इतनी डेफिनेशन मिलेंगी सभी की, इतनी तरह उसका दे रखा होगा बिहेवियर जो भी कुछ है। ठीक है, उसमें से आप देख के लिख लें, यहाँ से आप समझ लें क्या क्या होते हैं। सबसे पहला चीज है शॉर्ट सर्किटिंग। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाए। अभी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर क्या क्या होती है तो मैं बता देता हूं। घर में 3 तरह की वायर चलती है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। ठीक है, आपने देखे होंगे ना सॉकेट, सॉकेट देखे आपने, सॉकेट में कितने प्लग होते हैं, 3। तो इन 3 प्लगों में क्या क्या होता है, लाइव वायर या फेज वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। ठीक है, उनमें 3 वायर होती है। तो अर्थिंग वायर सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल करने के लिए होती है करंट को। ठीक है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से हमारे घर में बिजली आती है प्रॉपर वे से। ठीक है, तो जब लाइव वायर, इनके बारे में बताएंगे तो डोमेस्टिक सर्किट में आपको दिखाएंगे लाइव वायर में कौन कौन से कलर होते हैं, रेड, ब्लू, ग्रीन, ये वाली जो वायर्स होती है ना, आप देखे होंगे, गुच्छे गुच्छे नजर आते हैं काफी बार, आपने देखे होंगे। ठीक है, वो आपको दिखाएंगे सारी चीज। ठीक है, जब डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम बनाएंगे। तो अभी के लिए आप क्या याद रखेंगे कि घर में 3 तरह की वायर्स होती हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थिंग वायर। तो जब लाइव वायर, लाइव का मतलब जो करंट देती है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, जब ये दोनों करंट दे, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट मतलब वो आवाज चल जाती है ना, फटा बोलता है ना ऐसा, तो वही चीज शॉर्ट सर्किट को हम वही चीज कहते हैं कि सर्किट ब्रेक हो गया, टूट गया सर्किट। ठीक है, तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, शॉर्ट सर्किटिंग। तो इसका डेफिनेशन क्या हुई, when live wire and neutral wire are come into direct contact then circuit is broken, is called short circuiting. short circuiting में होता क्या है, देखो, जब ये दोनों वायर आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो इनका पोटेंशियल 0 होता है। पोटेंशियल 0 होने का मतलब ये है कि दोनों जब मिल गई ना तो इनका सेम पोटेंशियल हो गया। ठीक है, तो इनका सेम पोटेंशियल होता है, तो आई आर वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर, तो आई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब जब रेजिस्टेंस 0 होगा तो इसका मतलब उसके अंदर करंट कितना होगा, एक्सेसिव। तो ऐसी कंडीशन क्या है कि जब एक्सेसिव करंट सर्किट के अंदर आ जाए, मतलब करंट बहुत ज्यादा सर्किट के अंदर आ जाए, ठीक है,
तो करंट अगर बहुत ज़्यादा सर्किट के अंदर आएगा तो इसका मतलब क्या है कि उस टाइम क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। काफ़ी बार नहीं होता है, बिजली ज़्यादा आएगी तो भाई ये कूलर टीवी ये जो होते हैं काफ़ी बार बोल जाते हैं, फटाक नहीं बोल जाते हैं, काफ़ी बार बल्ब होते हैं बोल जाते हैं। तो क्या होता है, वो शॉर्ट सर्किटिंग होती है। क्यों होती है? एक्सेसिव करंट आने की वजह से। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग समझ में आ गया। क्या होता है कि जब कोई भी वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में कांटेक्ट में होती है, ठीक है, तो उस टाइम वो फट जाता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इसका कारण क्या है? एक्सेसिव करंट पास हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ओवर हीटिंग। काफी बार जब सॉकेट के अंदर ना ये ओवर हीट होने लग जाते हैं मटेरियल, सारी वायर्स हैं, जिस कारण वो मिल जाते हैं और जिस कारण शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है। तो ये समझ में आएगा शॉर्ट सर्किटिंग क्या है। इसी तरह ओवरलोडिंग रखो पहले, इसी से ही मेरे खाते ओवरलोडिंग, शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग दोनों में छोटी सी डिफरेंस है। देखो ओवरलोडिंग क्या होता है कि एक ही सॉकेट के अंदर, ठीक है, हमने बहुत सारे कनेक्शन कर रखे हैं। जैसे आपने घर में जैसे बोर्ड लगा रखा है, उसी बोर्ड से आप कूलर चला रहे हैं, उसी बोर्ड से आप फ्रिज चला रहे हैं, उसी बोर्ड से आप टीवी चला रहे हैं, उसी बोर्ड से आप पंखा चला रहे हैं, उसी बोर्ड से आप मिक्सी चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं। ठीक है, आपके घर में एक ही बोर्ड है और उसी से आप सारी चीज चला रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ओवरलोड हो जाएगा। उस चीज को हम क्या कहेंगे? ओवरलोड। तो इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन नंबर ऑफ अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन ए वन सॉकेट या वन डैशबोर्ड, ठीक है, तो उस केस में क्या हो सकती है? ओवरलोडिंग हो सकती है। दो चीज समझ में आई आपको। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है? जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। ओवरलोडिंग क्या होती है? जब बहुत नंबर ऑफ अप्लायंसेस आप एक ही सिंगल बोर्ड के अंदर चलाते हैं, यूज करते हैं, तो वहां पे ओवरलोडिंग होने के चांसेस होते हैं। तो वहां पे सर्किट ब्रेक हो सकता है कभी भी। ठीक है, ये दो चीज समझ में आ गई। ये बुक में आपको साफ साफ लिखी मिलेंगी, आप उनमें से लिख लेना आराम से। ठीक है, थियोरेटिकल सा पार्ट है, जो समझाने वाली चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगली चीज इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको काफी बार पूछ लेते हैं। ठीक है, पहली बात इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? इट इज ए सेफ्टी डिवाइस। इसका दूसरा नाम मतलब क्या है? इसका दूसरा नाम है सेफ्टी डिवाइस। ठीक है, इसमें मैं कुछ एक आपको नई बातें बताऊंगा जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, तो वो आप यहाँ से नोट आउट कर लेना। ठीक है, सबसे पहली बात है ये सेफ्टी डिवाइस होती है। इसका सिंबल क्या होता है? इसका सिंबल ये होता है, आपको शायद बुक में ना मिलेगी, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज करंट को लिमिट करता है, लिमिटिंग द करंट, लिमिटिंग द करंट। काफी बार जब हम घर में होते हैं, ठीक है, तो काफी बार नहीं कह देते हैं कि अरे देख का ये बार फ्यूज तो ना उड़ गया, ऐसे नहीं कह देते हैं काफी बार। अरे घर में काफी बार जैसे लाइट जाती है ना, तो कह देते हैं ना, अरे देख का ये फ्यूज तो ना उड़ गया। फिर उस फ्यूज को हम लगा के देखते हैं, उसमें लगा के वो एक आता है ना बड़ा सा, उसको लगा के देखते हैं सॉकेट के अंदर। ठीक है, कनेक्शन करके देखते हैं, इसके अंदर लाइव वायर के अंदर जोड़ते हैं ना, इसके अंदर ऐसे। ठीक है, तो हम चेक कर पाते हैं कि भाई उसका कनेक्शन सही है, गलत है, कैसा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसी डिवाइस है? एक सेफ्टी डिवाइस है। दूसरी बात, इसका सिंबल ये होता है, क्या काम करता है? करंट की लिमिट को रखता है। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम सर्किट में सबसे पहले लगाते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम सर्किट में सबसे पहले लगाते हैं। इट इज यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ द सर्किट। घर से जब भी कोई सप्लाई आती, मतलब पावर हाउस से जब भी कोई सप्लाई आती है, तो सबसे पहले क्या लगा रहता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रहता है। क्या लगा रहता है? इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा रहता है। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? इसलिए करते हैं कि अगर यहां से करंट ज्यादा आया तो ये फ्यूज अपने आप मेल्ट हो जाता है, जिसके कारण आगे करंट नहीं पहुंच पाता है और आगे की डिवाइसेस खराब नहीं हो पाती है, कूलर पंखा वगैरह जो भी है वो खराब नहीं हो पाती है। इसलिए हम फ्यूज को क्या नाम दे रहे हैं? सेफ्टी डिवाइस। ये क्या है? सेफ्टी डिवाइस है। ये सर्किट में हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। ये जो सारी बातें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये सर्किट में किस तरह कनेक्ट होता है? सीरीज में। उससे अगली बात
इसका सबसे मेन काम तो क्या होता है, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो सब कुछ जला ही देगा। ठीक है, तो मतलब क्या है, जब एक्सेसिव करंट आता है ना कि मेल्ट हो जाता है, अपने आप को मेल्ट कर देते हैं। ठीक है, तो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। बिगिनिंग ऑफ सर्किट में यूज करते हैं, सीरीज में इसको यूज करते हैं, शिफ्ट डिवाइस होता है, करंट की लिमिट को चेक करता है, सिंबल इसका ये होता है। अगली बात, दो तरह का ये होता है इलेक्ट्रिक फ्यूज, प्रोसलेन और कार्टब्रिज। ये आपके सिलेबस में नहीं है, आपको करने भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इनके बारे में सुन लो क्या होता है। ठीक है, ये दो तरह के फ्यूज हम यूज करते हैं। ठीक है, तो पहले कई साल पहले हम यूज करते थे प्रोसलेन, ये पुराना एक यूजर है। ठीक है, जिसको हम यूज करते थे, स्क्वायर टाइप होता था, ये स्क्वायर ट्रायंगल। दिस इज ए ट्री शेप जो आजकल हम यूज कर लेते हैं काफी बार, लेकिन आजकल तो हम क्या यूज करते हैं, एमसीबी। सुना होगा नाम सभी ने, एमसीबी। एमसीबी फुल फॉर्म पता है किसी को? एमसीबी फुल फॉर्म होती है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या काम करता है ये? आपने देखा होगा कि लाइट जब एक्सेसिव होती है तो अपने आप गिर जाती है, नीचे हो जाती है ना, अपने आप गिर जाती है, तो नहीं क्या देते हैं एमसीबी उठा कर, ये भाई एक बार। ठीक है, तो ये भी एक सेफ्टी डिवाइस एमसीबी। ठीक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन आप इसका नाम याद रखें, फुल फॉर्म याद रखें, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आई अच्छी तरह से? शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज के टाइप्स ये होते हैं, करने नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद इसमें दो चीजें और बचती हैं, एक डोमेस्टिक सर्किट का डायग्राम, जो हमारे घर पे बिजली आती है, पंखे पंखे किस तरह से कनेक्टेड होते हैं सभी। ठीक है, और एक अर्थिंग, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। तो अगले लेक्चर में ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी आपको। ठीक है, तो इस यूनिट को सभी को करना है अच्छी तरह से, बुक से देख के। कोई डाउट लगे आप मेरे से पूछो कि भाई सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। ठीक है, लेकिन आप सभी को ये करना है। ओके, गुड बाय।